कि मुझे क्या जरूरत है मेरे पिता को पता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आपके परिवार में क्या तकलीफ चल रहा है, उसे सब कुछ मालूम है। जैसे शैतान को मालूम है वैसे आपके परमेश्वर को मालूम है। आमीन, हालेलुया। मगर उसने कहा पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की अन्वेषण करो। उसकी राज्य मतलब उसकी आशीष को, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में लाओ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए ये 2 दिन उसकी आराधना करें अपने आनंद से, अपने मन से, अपने तन से। भजन संगीता 150 में लिखा हुआ है, जो भी तुम्हारे पास है नेबोल जंत्रो सहकारे करो ताली दिए, ढाल तबला करताल बाजिए, जो भी है जिस तरह से हो सके तुम परमेश्वर की आराधना करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय। तालियों के साथ जोर से ताली देकर आमीन। बोलो जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीहा की। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की। जय बोलो, तालियों के साथ आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को चढ़ा दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की। जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की। तालियों के साथ उसकी आराधना हो। हालेलुया, मिलकर उसकी प्रशंसा। आमीन। कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, हम सबको छुड़ा लिया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, बोलो कोड़ियों को चंगा किया, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो,
यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो मिलकर जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया जोर से तालियों के साथ आमीन पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु एक साथ पापों से छुड़ा लिया यीशु ने पापों से छुड़ा लिया यीशु ने हम सबको बचा 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 लिया यीशु ने जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो तालियों के साथ जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो और एक बार जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की यीशु मसीहा की हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 वो मौजूद है यहाँ हालेलुया 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 जय यीशु की जय जय यीशु की जय जय आत्मा की जय मेरे साथ कहिए हे परम पावन हे परम पावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने आज मुझे चुना है तूने आज मुझे चुना है तेरी महिमा गाने के लिए तेरी महिमा गाने के तेरी लिए आराधना करने के लिए तेरी आराधना करने के लिए छू ले मुझे छू ले मुझे मेरे 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 तन तन मन मन और सारे चिंताओं को और सारी चिंताओं को मैं तेरे चरणों में समर्पण करता हूँ मैं तुझे समर्पित करता हूँ छू ले मुझे छू ले मुझे हालेलुया 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 वो मौजूद है यहाँ एक साथ वो मौजूद मौजूद है यहाँ और ऊंचे आवाज में वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है मौजूद है आप विश्वास करते हैं वो मौजूद है ना
उसकी आराधना होनी चाहिए कि नहीं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथों को उठाकर, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है। अपने दाहिने हाथों को लीजिए, ऊंचा कीजिए, पीछे में अपने कंधे के पीछे में ऐसे करके थोड़े से दबाइए, जोर से। अपने दाहिने हाथों को अपने कंधे के पीछे जोर से दबाकर कहो, आराधना करो। बोलो ना, आराधना करो। आमेन, आमेन आमेन। आमेन। क्या बता रहा है? आराधना करने के लिए बोल रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया। हालेलुया। जोर से कहो, आराधना करो, आराधना करो। आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ उसकी आराधना करते हैं मिलकर। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है। बीमार है, चंगी हो जाएगी। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथों को उठाकर, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। तालियों के साथ, मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। यहाँ वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। जोर से मिलकर तालियों के साथ उसकी प्रशंसा हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जोर से तालियों के साथ, कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाथों को उठाकर, यहाँ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। बोलो, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद, तेरे जितने रुके काम हो
हाथों को उठाकर है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरी नजदीक है, ना तू मुझसे जुदा, ना तू तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरी नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। हाथों को उठाकर आराधना के साथ हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, यहाँ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मौजूद है हालेलुया 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 वो मौजूद हालेलुया 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 हालेलुया। मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, यहाँ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, यहाँ वो मौजूद है यहाँ। मौजूद है, हालेलुया हालेलुया। जय যিশু জয়, জয় আত্মার জয়। हालेलुया। हालेलुया। आपके बगल में जो है हाथों को मिलाकर जय यीशु। थोड़े से बैठते हैं सभी कोई। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बैठिए सभी कोई बैठते हैं। कितने जन इस आराधना में नए आए हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कितने जन हैं? बहुत सारे जन के नए मुख में देख रहा हूं। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। कितने जन अपने साथ में बाइबल लाए हैं? बाइबल लाए हैं, अपने बाइबल को निकालिए। आमीन। अगर कलम है, पेन है, खाता है, जरूर साथ में रखिए। हालेलुया हालेलुया। इस प्रार्थना को आप मेरे साथ दोहराइए। ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है जो वचन पढ़ने से पहले किया जाता है और हर सभा में हम लोग इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन। मेरे साथ कहिए, ये मेरा बाइबल है, इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा वो मेरा आत्मा और जीवन है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे अगर तुम विश्वास तो करोगे तुम और तुम्हारा घराना तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 वचन सिर्फ सुनना नहीं, वचन को जोर से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग वचन को छिप छिप कर पढ़ते हैं, इसीलिए वचन की सामर्थ को पता नहीं है।
आप देखिएगा, आपके घर में अगर बड़ी सी कोई म्यूजिक सिस्टम लाते हैं, आप क्या उसके वॉल्यूम आस्ते करके सुनते हैं? जोर से सुनते हैं ना? या आपके मोबाइल के कोई भी गाना आप सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? कान में हेडफोन लगाकर वॉल्यूम जोर करके आप गाने को सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं? मगर जब भी परमेश्वर का वचन आता है, तब हम लोग उसे धीरे से पढ़ते हैं, छिप कर पढ़ते हैं, कि मेरे घर में किसी को पता ना लगे, मेरे पति को पता ना लगे, मेरे बच्चे को पता ना लगे। समझ पा रहे हैं ना? वचन को जोर से पढ़िए, क्योंकि जोर से पढ़ने से इसमें ताकत है। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3, प्रकाशना के ग्रंथ नया नियम अंतिम किताब प्रकाशना के ग्रंथ बांग्लाয় প্রকাশিত বাক্য रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 3। अगर किसी को हिंदी में मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं, आप जोर से पढ़ सकते हैं। बहन जरूर पढ़िए। आमीन। धन्य भविष्यवाणी पढ़कर सुनता है और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है, धन्य है वो जो इस किताब में लिखे हुए वचन को सुनता है। আর যদি আপনার কাছে বাংলা বাইবেল রয়েছে, ভালোভাবে লেখা রয়েছে যারা, এবং ধন্য সেই যে এর লেখা বাক্য জোরে জোরে মনন করে, অর্থাৎ পড়ে পাঠ করে। আমেন, हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन को छिपाइए मत, वचन छिपाने वाली चीज नहीं है, वचन को खोलिए। आप अपने परिवार में जितने वचन को खोलेंगे, आपके परिवार में उतने ही कार्य होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कौन था? वचन परमेश्वर था। परमेश्वर कहां थे? स्वर्ग में थे, पता है ना? आमीन, सो नहीं गए ना? हालेलुया। वचन कौन था? ईश्वर था। ईश्वर कहां थे? स्वर्ग में थे। और वही वचन शरीर धारण किया है कि नहीं? किया है। तो आइए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1, अगर आपके पास बाइबल है जरूर मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 से 3 तक पढ़ते हैं। आमीन। आदि में शब्द था। सुनो, आदि में क्या था? जोर से बोलो, क्या था? क्या था? अभी क्या सुन रहे हो? शब्द सुन रहे हो कि नहीं? और आदि में क्या था? शब्द था। आमीन। उसके बाद शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द किसके साथ था? किसके साथ था? उसके बाद और शब्द ईश्वर था। शब्द कौन था? बोलो ना, शब्द कौन था? आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। उसके बाद वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आदि में ईश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आमीन, आमेन, मतलब शब्द के द्वारा हम आपके आसपास का सामान सब कुछ वो शब्द के द्वारा उत्पन्न किया है। आमीन, आमेन। आमीन। उसके बाद और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। उसके बाद उसमें जीवन था। क्या था? उसमें जीवन था। शब्द में क्या था? बोलो ना, क्या था? अभी आप क्या सुन रहे हैं? मतलब क्या ग्रहण कर रहे हैं? जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। समझ आ रहा है? आमीन, आमेन। मगर ज्यादातर लोग इस जीवन को ठुकराते हैं। अब देखिएगा, बाहर में नशे का कोई भी वस्तुओं को आप खरीदने जाइए, उस नशे के वस्तुओं में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, नशा, ये सामान खाने से ये शरीर के लिए हानिदायक है कि नहीं? सिगरेट का पैकेट, शराब का बोतल या किसी भी नशा पदार्थ आप खरीदिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, ये शरीर के लिए हानिदायक है, इससे कैंसर हो सकता है, इस तरह का लिखा ही रहता है कि नहीं? तो भी लोग खरीदता है और अपनी मौत को, अपने जीवन को अपनाता है। मगर दुख की बात है, परमेश्वर के वचन जो जीवन दे सकता है, जो जीवन है, जो जीवन देने वाला है, उसे साथ में नहीं रखता। हालेलुया। एक छोटी सी उदाहरण दो, साथ में नहीं रखता है। एक छोटी सी उदाहरण, इस संडे में चर्च कितने जन आए थे? आए थे ना? कौन सी पाठ पढ़ा गया था, बोल पाएंगे? देखिए, माँ को थोड़ा बहुत याद है। चलिए,
अभी तक तो मैंने नहीं पूछा कहां से पढ़ा गया है, तो और भी झमेला हो जाएगा, होगा कि नहीं? मतलब ये जो जीवन, मैं आपको बता सकता हूं, संडे आप घर में क्या खाए हैं आपको मालूम है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की जय। संडे आपके घर में कौन आए थे आपको पता है कि नहीं? है ना? है ना? मगर आपको संडे पता नहीं है आपको परमेश्वर का कौन सा वचन मिला है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने संडे को नियम बना चुके हैं कि संडे आना है, चर्च आना है। वो फादर ने कहा है, यार फादर एंथोनी थोड़ा सख्त है, चर्च में आना ही पड़ेगा। इस तरह का हम लोगों ने सोच लिया है, इसीलिए हम लोग चर्च पहुंच जाते हैं। मेरे वहां जानते हैं चर्च में क्या होता है? एक जगह पर फादर खड़ा रहता है, एक जगह पर सिस्टर खड़ा रहता है, होता है ना? कॉम्युनियन देने का टाइम में, जब होली कॉम्युनियन दिया जाता है, कोई सिस्टर के लाइन में नहीं आता है, सब फादर के लाइन में खड़े हो जाते हैं। अरे मैंने एक जन से पूछा, भाई क्यों सिस्टर के अलग कॉम्युनियन देता है, वो भी तो यीशु का शरीर दे रहा है, क्यों उस लाइन में खड़े नहीं हो? तो उसने बोला, ब्रदर आपको पता नहीं है, जब हम कॉम्युनियन लेंगे फादर को पता चल जाएगा कि मैं चर्च आया हूं। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन है, हम लोग इस जीवन को ठुकराते हैं। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, প্রিয়জনেরা, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম আমরা বুঝি না। आज आपके पास समय है प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए। अगर इस समय में नॉर्थ आसाम में रहता तो मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि वहां पर प्रचार करना अलाउ नहीं है। अगर वहां पर इतने चिन्ह चमत्कार होता है, कहीं पर भी पता लग जाएगा नॉर्थ आसाम में, तो हमें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर ये अलाउ नहीं है। नॉर्थ कोरिया में अगर रहते हैं, वहां पर तो प्रचार कर ही नहीं सकेंगे। सऊदी में अगर जाएंगे, बाइबल को साथ में लेकर जा नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? मतलब कहीं ना कहीं बाधा है, मगर प्रभु ने हमें और आपको आशीष दी है कि वचन को सुने, वचन को ग्रहण करे और वचन को साथ में रखे। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63, 63, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 63। आमीन। आमीन। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। जोर से दाहिने हाथों को उठाकर, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। उसके बाद हाथ उठा कर रखिए। उसके बाद, मांस से कुछ लाभ नहीं होता, मांस से कुछ लाभ नहीं होगा। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, जोर से कहो, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वही आत्मा आत्मा और जीवन है। और जीवन है। मैंने तुम्हें जो वचन दी है वही आत्मा वही आत्मा और जीवन है। और जीवन है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। समझ आ रहा है ना? अभी जो वचन सुन रहे हैं, जो वचन लिख रहे हैं, जो वचन साथ में लेकर जा रहे हैं, वो वचन आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय जय, आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया। हालेलुया। मगर ज्यादातर लोग इस वचन को साथ में नहीं रख पाते। कारण है क्योंकि परमेश्वर जहां रहता है वो स्थान पवित्र होना चाहिए, वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, उस स्थान पर अच्छाई रहना चाहिए। आमीन। एक साथ आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपनी हालत को इस तरह से बना कर रखे हैं, सामने में तो अच्छे हैं मगर अंदर में बहुत सारे खोखलापन है। वचन कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7। आमीन। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 मिला है। जीसस, 17 पद से पढ़ते हैं। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे, तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता? जो कुछ
बाहर से मनुष्य के अंदर में प्रवेश करता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है, मगर क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में से निकलता है। अच्छा, इस तरह वह खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। बहुत सारे जन इस वचन को दूसरा मीनिंग समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने हर प्रकार के खाने को शुद्ध बनाया है। माफ कीजिए, परमेश्वर ने हर प्रकार के खाने को नहीं, खाने के वस्तुओं को शुद्ध बनाया है। समझिएगा, आमीन। अगर हर प्रकार के खाने के वस्तु शुद्ध होता तो आपके घर में घूमता हुआ चिलचिट्टा या वो टिकटिकी बोले ना, घोड़े थके ना, उसे भी पकड़कर आप खा लेते, क्योंकि चाइना में इसे खाया जाता है। सही बता रहे कि नहीं? सही है ना? तो आप खाते हैं नहीं ना, मतलब वो शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे सामान, बहुत सारे खाना शुद्ध नहीं है, मगर हम लोग अपने जीव को संभाल नहीं पाते हैं और अपने गलतियों के कारण वचन से ढाकते हैं और कहते हैं खा लो, कुछ नहीं होगा, प्रभु ने तो शुद्ध बनाया है। माफ कीजिए, प्रभु ने शुद्ध नहीं बनाया है। हालेलुया। ये हालेलुया। प्रचार का विषय नहीं है, कभी दूसरे विषय में बात करेंगे। उसके बाद प्रभु क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। ईसा ने फिर कहा, ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। सुन लीजिए मेरे प्रियजन, ये वचन में दोबारा आएंगे। जो हमारे और आपके अंदर से निकलता है, हमारे और आपके इस मंदिर से निकलता है, हमारे और आपके जीवन से निकलता है, वो हमें और आपको अशुद्ध बनाता है। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर ये संडे आप चर्च आए तो माने कि जैसे कहा वो मंदिर में आए थे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 अगर खोलेंगे, जहां पर इस पाठ के विषय लिखा हुआ है कि प्रभु मंदिर में आए। प्रभु कहां आए? मंदिर में, बोलो ना, प्रभु कहां पर आए? मंदिर में। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, पद संख्या 14 से लिखा हुआ है कि वो मंदिर में आए। आमीन। आमीन। और मंदिर के अंदर आकर उसने देखा बहुत सारे सामान हैं। क्या है? बहुत सारे सामान से भरा हुआ है। क्या है? प्रभु कहां आए? जोर से बोलो, कहां आए? अब जानते हैं ये मंदिर कौन है? हम और आप वो मंदिर है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 16 और 17 में लिखा है, हम और आप ही उसी मंदिर है। आमीन। एक साथ आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 16 में लिखा है कि ईश्वर- हम लोग ही तो ईश्वर का, पढ़ो पढ़ो। ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता? हाँ, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है। हम सभी ईश्वर के मंदिर हैं। जैसे कि ईश्वर ने कहा है, जैसे ही ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा। और वो मेरी प्रजा होंगे। आमीन। आमीन। मैं उनके बीच निवास करूंगा। क्या करूंगा? मैं उनके साथ रहूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। मगर इस मंदिर में उसे रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये मंदिर तो पूरा भर्ती है ना? जिस तरह से वो जेरूसलम मंदिर भर्ती हुआ था, गाय, भेड़, बछड़ा और कबूतरों से भरा हुआ था कि नहीं? और यीशु उस मंदिर में आए। कौन आए? यीशु उस मंदिर में आए। आकर उसने देखा इतना कुछ भरा हुआ है। आज भी हमारे और आपके मंदिर में इतना कुछ भरा हुआ है। हमारे बहुत सारे पाप भरा हुआ है, जिसे हम और आप कोशिश कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग प्रभु के करीब आ नहीं पा रहे हैं। जैसे उसने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 में कहा कि देखो तुम्हारे अंदर में जो अंदर से बाहर आता है, जो मंदिर के अंदर में बैठा हुआ है, जिसे तुम बाहर कर नहीं पा रहे हो, क्या अंदर में है? बहुत सारे पाप। पापों की एक लंबा लिस्ट उसने दे दिया है। गिनती करने जाएंगे तो बहुत सारे पाप जहां पर हम और आप गिरे हुए हैं, जहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस 2 दिन की आराधना दी गई है कि चलो फिर से हम अपने आप को शुद्ध बनाएं, अपने मंदिर को सफा करें,
प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरा मंदिर का राजा है, इस मंदिर में जो बैठा हुआ है उसे तू निकाल दे, जितने भी पाप बैठा हुआ है उसे तू निकाल दे, तू इस मंदिर का राजा बन जा। जब यरूशलेम मंदिर में यीशु प्रवेश किए, उसने पहले जाकर कहा ये मेरा पिता का घर है। जब वो हमारे और आपके पास आता है, वो पहला ये कहता है कि ये मेरा पिता का मंदिर है, इसको पिता ने बनाया है, मगर तुम लोगों ने अपने गुनाहों से, अपने पापों से इस मंदिर को नष्ट कर दिए हो, अपनी सारे पापों से इस मंदिर को नष्ट कर चुके हो। हम लोग अपने पापों के कारण मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। हमें मौका मिल रहा है कि हम और आप पाप स्वीकार करें, हम और आप मन परिवर्तन करें, हम और आप प्रभु के पास लौट कर आए, मगर हम लोग इस मौके को अपने जीवन में नहीं अपना रहे। इसीलिए परिवार में अशांति है, इसीलिए बहुत सारे बीमारी जकड़ कर है, इसीलिए बहुत सारे मंदात्मा परिवार से दूर नहीं हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर, मैं डिवाइन मर्सी करता हूं, मैं जपमाला प्रार्थना करता हूं ब्रदर, मैं हर फ्राइडे चर्च आता हूं, मैं पूरा पहला स्टेशन से लेकर 14 स्टेशन घुटने पर आकर करता हूं ब्रदर, मैं हर फ्राइडे काला कपड़ा पहनकर चर्च में आता हूं। क्या हुआ है? मगर तुमने अपने आप को समर्पण नहीं किया है। जो प्रभु चाहते हैं वो तुमने नहीं दिया। तुम चर्च आते हो, चले जाते हो, पाप स्वीकार के जगह को देखकर भी तुम उसको छोड़कर निकल जाते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा गुनाह निकल जाए। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथों को उठाकर कहो, मौके का फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ। मौके का फायदा उठाओ। एक व्यक्ति एक ऐसा शहर में गया जिस शहर पूरे पापों से भरा हुआ था, और इतने पापों में वो लोग गिर गए थे कि ईश्वर ने उस शहर को नष्ट करने के लिए, पूरा ध्वंस करने के लिए सोच लिया है। ईश्वर ने कहा इस शहर को मैं नहीं रखूंगा, मगर ईश्वर ने एक मौका दिया एक व्यक्ति के द्वारा। उसने कहा तुम जाओ, जाकर बोल कर देखो, अगर माना तो ठीक, अगर नहीं माना तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? हालेलुया, एक साथ हालेलुया। जो भी कारण हो, वो व्यक्ति कैसे भी करके उस जगह पर पहुंचा, उस शहर में पहुंचा, और पहुंचने के बाद उस शहर के जितने भी लोग थे, राजा थे, सबको समझाया कि सुनो, ईश्वर इस शहर को ध्वंस कर देगा, ईश्वर इस शहर को नष्ट कर देगा। उससे पहले कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग मन परिवर्तन करें, लौट कर आए और प्रभु के वचन पर विश्वास करें। मैंने आप लोगों से कहा मौके का फायदा उठाओ, कहा कि नहीं? कहा कि नहीं? अब देखिए उस व्यक्ति को क्या वो लोग जानते थे आगे से? नहीं जानते थे। उन व्यक्ति से उन लोगों का कोई पहचान नहीं था। आमीन, हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जोना के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 5 में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति जब उस नीनिवी शहर में पहुंचा, उसने उन लोगों को समझाया कि देखो ईश्वर ये पूरा शहर को ध्वंस कर देगा। अब जानते हैं हर रिट्रीट हमें और आपको समझाता है कि समझो ईश्वर तुम्हें निकालना चाहते हैं। आप नहीं जानते हैं, शैतान पूरे तरह से तैयार है। शैतान बाहर के लोगों को लेकर व्यस्त नहीं है, व्यस्त है जो लोग आराधना करते हैं, जो लोग प्रभु के चरणों में आते हैं, जो लोग बैठते हैं। योग के पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 7, 8 और 9 देखेंगे, जहां पर ईश्वर ने शैतान से पूछा, तुम क्या पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ रहे हो? शैतान ने कहा हां। तुमने किसको किसको देखा? तुम क्या मेरे दास योब को देखा? उसने कहा हां। मतलब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो देखता है हमें और आपको, और लक्ष्य रखता है ये क्या कर रहा है। हालेलुया,
एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय जय। आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया। 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 उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहां कहां जाते हैं, उसे फर्क पड़ता है आप प्रभु के पास आते हैं या नहीं आते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। मेरे वहाँ सुबह सुबह कल में पानी आता है, जानते हैं ना? सुबह कलकत्ता में कल में टाइम टाइम पानी आता है। और जो लोग शायद कलकत्ता में रहा है पुराने समय में, लोगों को पता है कि पानी भरने के लिए एक एक जन का एक एक समय होता है कि नहीं? इस परिवार का आधा घंटा, इस परिवार का आधा घंटा, ऐसे करके समय होता है जो पानी भरता है। एक संडे के दिन में एक माँ देर से उठा है और वो कल में जाकर देखा कि उसके आगे कोई पानी भर रहा था। उसने उससे देखकर कहा, अभी तो तुम पानी भर लो, मैं चर्च से घूम कर आता हूं, उसके बाद बात करूंगा। मतलब मैं आता हूं, उसके बाद जैसा मैं हूं वैसा फिर से बन जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में आए, आप पूरे तरह से एक नया मनुष्य बने। आमीन। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। अब जानते हैं आदम और हवा ने क्या किया था? हवा ने फल खाया था, साथ में आदम ने भी साथ दिया था कि नहीं? और दोनों ने ही पाप किया था। किया था तो ईश्वर ने एक बार भी उन लोगों से कहा था कि तुम लोग पापी हो? ईश्वर ने कहा था अरे भाई क्यों तुमने फल खाया है? नहीं कहा। आदि पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है, ईश्वर जब आए उस एदेन बगान में, आकर ईश्वर ने अपने पैरों की आवाज उन लोगों ने सुना और ईश्वर ने आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई? आदम को आवाज लगाकर कहा, आदम आदम तुम कहां हो? ईश्वर ने ये नहीं कहा, तब तक उन लोगों ने गुनाह कर लिया है, तब तक उन लोगों ने पाप कर लिया है, मगर एक बार भी ईश्वर ने नहीं कहा भाई तुमने क्या फल खा लिए, क्या किए, कौन सा गलती कर लिए, नहीं पूछा। हम लोग अपने गलतियों को मानते नहीं हैं और इसी कारण ईश्वर के आशीष, जैसे आदम और हवा को एदेन बगान से निकाल दिया गया था, हमारे जीवन से वो आशीष से हमें और आपको निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग मानते नहीं हैं। इसीलिए चर्च में लोग भर्ती हो जाते हैं मगर कन्फेशन जगह पर लोग खाली रहते हैं, कारण लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा मौके का फायदा उठाओ। अब देखिए निनीवी शहर में जोना पहुंचा और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा? आप लोग मन परिवर्तन करें। कहो मन परिवर्तन करें। आप लोग मन परिवर्तन करें। ये पूरे 40 दिन एक ही बात कहा जा रहा है कि नहीं? चर्च में बोला जा रहा है कि नहीं कि आप लोग मन परिवर्तन करें? आमीन। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय जय। आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया। 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 एक जन ने कहा ब्रदर मैं पूरे 40 दिन ना निरामिष खाता हूं। मैंने कहा आप धन्य हैं, मगर उससे अच्छा होता अगर आप अपना नशा छोड़ देते तो आपका ये निरामिष खाना नहीं पड़ता, परमेश्वर ऐसे ही आपको आशीषमय करता। आमीन। हालेलुया। एक दिन मैं बस में जा रहा था और बस में उठा तो दूर से देखा और एक लड़का खड़ा है। वो देखकर कहा, क्या इसे हाथ उठाकर देखकर हाथ हिला रहा है। मैंने कहा क्या भाई साहब कैसे हो? बोला नहीं ठीक हूं। क्या काम उम नहीं हो रहा है? बोले नहीं अभी काम नहीं हो रहा है। क्यों? बोले नहीं अभी तो हम लोगों का रोजा चल रहा है, अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मतलब वो एक पॉकेट मार है। समझ पा रहे हैं ना? अभी रोजा चल रहा है, अभी मैं पॉकेट नहीं मारूंगा, रोजा चला जाएगा फिर से मैं चालू हो जाऊंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। परमेश्वर इस तरह के व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर दो तरह के चलने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप पूरे तरह से अपने जीवन की परिवर्तन लाएं। आमीन। हालेलुया। 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 जय हालेलुया। यीशु की जय।
जय यीशु की जय। कितने जनों को चाहिए? मुझे चंगाई चाहिए, चाहिए ना? चंगाई चाहिए ना? कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल उपाय है, सबसे सहज और सरल उपाय है। पाप स्वीकार कर लीजिए, चंगाई अपने आप आ जाएगा। आमेन, आमेन। हालेलुया। पाप हालेलुया। स्वीकार से ज्यादा सबसे बड़ी उपाय पाप स्वीकार है। जब आप स्वीकार करके अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे, प्रभु चंगाई आपको देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये मंदिर उसका बन जाएगा। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये हालेलुया। मंदिर उसका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 जय यीशु की जय, जय यीशु जय की जय। आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब जोना ने निनीवी लोगों को से कहा, मन परिवर्तन करो, पापों से क्षमा मांगो, लौट कर आओ, उन लोगों ने विश्वास की। पद संख्या 5 से लिखा हुआ है, अध्याय 3 जोना की पुस्तक, पद संख्या 5 से लिखा हुआ है, उन लोगों ने विश्वास की, राजा ने विश्वास किया, और राजा ने अपने पूरे लोगों को, जितने भी जिंदा व्यक्ति है, पशु है, जो भी है, सभी से कहा उपवास चालू करो। क्या करो? और उसने सभी से कहा मन परिवर्तन करो। क्या करो? उन लोगों ने छाई लगाया, उन लोगों ने 40 दिन उपवास की, उन लोगों ने रोकर विनती की ईश्वर से कि माफ कर दो हम लोगों के गुनाहों के कारण। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया। आज ढूंढ कर देखिए, ये 2 दिन की चुप्पी में परमेश्वर ने आपको समय दिया ढूंढ कर देखने के लिए, क्यों आपके परिवार परेशानी में गिरा हुआ है, क्यों आपके बेटे आपके बेटी बुरे मार्ग पर चल रहा है, क्यों आपके पति नशे के जीवन से निकल नहीं पा रहा है, क्यों आपके परिवार में पैसा रहते हुए भी शांति नहीं है, क्योंकि आपके परिवार में कौन सी अभिशाप मंडरा रहा है, कौन सा कारण है जिसके कारण आप निकल नहीं पा रहे हैं। क्या आपने पाप स्वीकार के समय पूरे पाप बोले हैं या नहीं? मेरे पैरिश प्रीस्ट है या मैं ये पुरोहित मुझे जानता है, इसीलिए कुछ कुछ छिपाकर मुझे पाप स्वीकार करना था, कुछ बोला कुछ नहीं बोला। या आपने सालों भर साल, महीनों भर महीना आपने पाप स्वीकार नहीं किया। आप सोच रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो, वो ठीक हो जाएगा। आपने उस भाई को, उस बहन को देखा जिसके विरुद्ध में आपका पाप है, क्या आपने उससे माफी मांगी? क्या आपने उसको माफी दिया? अगर नहीं दिए, आपको आशीष नहीं मिलेगा। भले ही आप यहां से दुनिया का जहां भी हो रिट्रीट, जहां भी आप अटेंड कर ले, आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी आशीष का कारण आप ही बन पाएंगे जब आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे और क्षमा देंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 और 2 में लिखा हुआ है कि तुम जिस परिमाण मापोगे तुम्हें उस परिमाण दिया जाएगा, तुम जैसे मापोगे तुम्हें वैसे ही आशीष दिया जाएगा। पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगा तुम पर जाए, भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आमीन। और जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम मापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए उसी भी नाप नापा से जाएगा। तुम्हारी भी नाप किया जाएगा। जिस प्रकार तुम क्षमा करोगे तुम्हें उस प्रकार क्षमा मिलेगा। जिस प्रकार तुम क्षमा करने की आदत डालोगे तुम्हें उस प्रकार आशीष मिलेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 बहुत सारे जन आकर कहते हैं मेरे ब्रदर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो। क्या आपने उसको क्षमा करने के लिए प्रार्थना की है? क्या आपने माफी मांगने के लिए प्रार्थना की है? प्रभु मंदिर पहुंचे और पहुंचकर मंदिर के अंदर में देखा गाय, भेड़ और कबूतर भरे हुए हैं। प्रभु हमारे मंदिर में आना चाहते हैं, मगर इस मंदिर के अंदर में बहुत सारे पाप भरे हुए हैं, बहुत सारे गुनाह भरे हुए हैं, छिपे हुए पाप भरे हुए हैं। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3। आमीन। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है। तुम्हारे पास धैर्य है, तूने मेरे नाम के कारण कष्ट उठाया है,
तूने मेरे नाम के कारण बहुत कुछ किया है, उपवास किया है, दशमांश दिया है और बहुत कुछ जो जो काम है सब कुछ तूने किया है, मगर तो भी तेरे विरुद्ध में मेरा एक बातें हैं, तो भी मैं एक बातें से असहनीय हूं कि तूने अपना पहला प्यार को ठुकराया है। तूने पाप स्वीकार नहीं किया, तूने अपने मंद आदतों को नहीं छोड़ा, तूने अपने बुरे आदतों को नहीं छोड़ा। तू तो मेरे मंडली में आया है, आने के बाद लौट कर जाकर दोबारा उस पाप में तू लौट कर चले गया। नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, हालेलुया। हालेलुया। इस थर्सडे की प्रेयर सर्विस में एक लोग आए थे उस प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना के वक्त परमेश्वर ने कहा उससे सावधान करो। मैंने उनसे कहा आपने अपने गुनाहों के कारण जो सूद देते हैं उनके पास से आपने पैसा उठाया है। जब आप पैसा ले रहे थे आपको आनंद लग रहा था, मगर अभी आप उस गुनाह में फंस चुके हैं और आप 2 से 3 बार आत्महत्या करने के लिए गए। उस व्यक्ति ने मेरे हाथ पकड़कर रोना चालू कर दिया, ब्रदर बचाइए। मैंने कहा मैं कैसे आपको बचाऊंगा, क्योंकि आपने अपने आप को बांध दिए हैं। कौन बचाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को मौत के हाथ में समर्पित कर दिए हैं। और कैसे आप बचेंगे? अभी भी मौका है। अगर आपको प्रभु ने यहां लाया है मगर परमेश्वर आपसे कुछ कराना चाहते हैं। उसने कहा मैं हिंदू परिवार से हूं, क्या करूंगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु कोई कुछ नहीं देखता है, प्रभु आपको देखेगा। आप जब आए हैं मैं आपको उपाय बताता हूं, कोई पुरोहित के पास जाइए, अपने चर्च के आसपास में जाइए, काउंसलिंग कीजिए और उससे ज्यादा आप अपने गुनाहों के लिए माफी मांगिए। और जो पाप आप जुड़ चुके हैं उस पाप से पहले आप निकलिए। किसी भी तरह से प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ, कहीं भी उपाय दिखाओ, मैं इस नरक से निकल सकूं, क्योंकि तुम अपने आप को बांध चुके हो। बहुत सारे जन है अपने परिवार को बांध देता है शैतान के हाथ में, और बाद में कहता है ब्रदर शांति नहीं है। शांति कैसे आएगी? क्योंकि तुमने परिवार को बेच दिया है, तुमने परिवार को शैतान के हाथ में बांध दिया है। तुमने अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने पत्नी को, अपने पति को बांध दिया है। तुमने अपने परिवार के कॉर्नर को बांध दिए हैं। तुम्हारे घर में वचन बजना चाहिए था, तुमने शैतान का गाना बजाया। अभी वो शैतान तुम्हारे घर में नाच कर रहा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर प्रभु का गीत बजता तो स्वर्गदूत नाच करता, तुम्हारे घर को घेर कर रखता, तुम्हारे घर को बचाता। समझ पा रहे हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुमने लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 के अनुसार अपने मन को कहा हे मन आनंद मनाओ। तुमने आनंद मनाई, तुमने प्रभु की उपस्थिति में नहीं आई। तुमने संडे को पार्टी में जाना अच्छा सोचा, तुमने संडे को शादी बाड़ी में जाना अच्छा सोचा, मगर प्रभु के द्वार में आना अच्छा नहीं। वो बहुत दूर है, बाप रे बाप, 2 ऑटो चेंज करके आना पड़ता है। फादर थोड़ा सामने कहीं चर्च बनाइए, आप आएंगे। तुमने ऐसा ऐसा नाता दिखाया, जब प्रभु दूर हो चुका है कहां कहां ना तुम पहुंच गए। शादी बाड़ी जाने के लिए टैक्सी उबेर बुक करके तुम चले गए, डिस्को डांस करने के लिए कहां कहां ना पहुंच गए और प्रभु के घर आ नहीं पाए। और जब तकलीफ में गिर गए तब तुम प्रभु को बुला रहे हो। क्या समझ रहे हो? यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 12, 13, 14 में लिखा हुआ है, इन जातियों के लिए विनती मत करना, इन जातियों के लिए हाथ मत उठाना, इन जातियों के लिए रोना भी मत, इन जातियों के लिए प्रार्थना भी मत करना। ये लौट नहीं पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को बांध दिया है, इन लोगों ने अपने जीवन को बांध दिया है। इन लोगों को प्रभु के पास आना था, जब समय था तब नहीं लौटा, जब मौका था तब नहीं लौटा, जब जरूरत था तब नहीं लौटा। अभी बोल रहे हैं प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे रक्षा करो। कैसे होगा? समझ पा रहे हैं ना? सो नहीं गए ना? हालेलुया। थोड़े से हाथ उठाकर बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। आमीन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। आपके बगल में जो खड़े बैठे हुए हैं हाथों को मिलाकर जय यीशु, थोड़े दिल से कहो जय यीशु, जोर से कहो जय यीशु। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े से जोर से हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथों को ऊंचा करके अपने कंधे के पीछे देकर बोलो समय है। जोर से पीठ को दबाकर कहो समय है। बोलो बोलो समय है ना, समय है ना। प्रभु आज समय दिया है कि नहीं? आमीन। या कल भी समय मिलेगा हम लोगों को पाप स्वीकार करने के लिए। पहले जाइए पाप स्वीकार के लिए झगड़ा लगा दीजिए, भाई मेरा लाइन आगे है, मुझे आगे खड़ा करना है। करते हैं ना, बहुत सारे लाइनों के लिए झगड़ा करते हैं कि नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। मेरे वहां रिट्रीट चल रहा था और एक व्यक्ति आकर ऐसा कर रहा है, ओह सर घूम रहा है, सर घूम रहा है, मुझे आगे जाने दो। मुझे समझ नहीं आया, उसको आगे पाप स्वीकार के लाइन में पहुंचा दिया। पाप स्वीकार करके निकल के आने के बाद कह रहा हूं अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्या बात है रे भाई? उसने कहा नहीं, जब तक नहीं स्वीकार कर रहे थे मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, तब मुझे समझ आए। देखो आशीष कैसी मिलती है। उसने जल्दी किया, प्रभु ने आशीष प्रदान की। समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया। इसीलिए जो मौका दिया गया है उस मौके को कार्य में बहाना बहुत जरूरी है। आमीन। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 5, आमीन, 16 पद में लिखा हुआ है, समय रहते समय को खरीद लो क्योंकि ये समय बुरा है। अभी जो समय प्रभु ने दिया, इस समय को खरीदो और इस समय को व्यवहार करो अपने पाप स्वीकार के लिए, मन परिवर्तन के लिए, कि तुम प्रभु के करीब आ पाओ। आमीन। एक साथ आमीन, हालेलुया, जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथों को उठाकर, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। बोलो, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 रोम रोम में। रोम रोम में, हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं प्रियजन, बहुत सारे लोग बुराई के पीछे अपने जीवन को देने के लिए कहां कहां ना पहुंच जाता है। दूसरे किसी को आप कोई भी जगह पर नहीं पाएंगे, मगर मेरे परमेश्वर को आप हर धर्म ग्रंथ में पाएंगे, हर मोड़ पर पाएंगे। जिस जगह पर आप बुलाएंगे उसी जगह पर वो आपका साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 रोम रोम में। रोम रोम में, रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। आराधना करो, आराधना करो, जोर से कहो आराधना करो। आराधना करो। आइए तालियों के साथ उसकी प्रशंसा करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया।
बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 बस गए यीशु मेरे 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 रोम रोम में। तालियों के साथ हालेलुया जोर से आमीन। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरी प्यारी भेड़ें हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरे प्यारे भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरी प्यारी भेड़ें हो। मिलकर यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरे प्यारे भेड़े हो। तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा, मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे, रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, तालियों के साथ यीशु मेरे रोम रोम में, 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 बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। यीशु ने कहा मैं द्राक्षलता हूँ, तुम मेरी प्यारे डाली हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी प्यारी डाली हो। यीशु ने कहा मैं द्राक्षलता हूँ, तुम मेरे प्यारे डाली हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी प्यारी डाली हो। मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु से जुड़ कर रहूंगा। मैं तो यीशु से जुड़कर रहूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे, रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे। रोम रोम, तालियों के साथ बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। बोलो यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरे प्यारे ज्योति हो।
यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु के ज्योति बनूंगा। मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। और एक बार, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे, रोम रोम तालियों के साथ, यीशु मेरे रोम रोम बस गए यीशु मेरे, रोम रोम बस गए यीशु मेरे, रोम 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 में, रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम बस रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे, रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे, रोम रोम हाथों को उठाकर बोलते रहिए, बोलते रहिए। बस गए यीशु मेरे, रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे, रोम। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरे प्यारे भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरे, यीशु ने कहा मैं द्राक्षलता हूँ, तुम मेरे प्यारे डाले हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरे प्यारे डाली हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरे प्यारे ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरे प्यारी ज्योति हो। मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा, मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा, मैं तो यीशु के साथ रहूंगा, मैं तो यीशु के साथ रहूंगा, मैं तो यीशु के ज्योति बनूंगा। मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे, रोम रोम मिलकर, यीशु मेरे रोम 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 में, 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 बस गए यीशु मेरे, रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। यीशु 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 नाम, यीशु यीशु नाम, 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 यीशु 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 नाम, यीशु यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी कोई अपने दोनों हाथों को उठाकर आराधना के साथ उसकी आवाजों को ऊंचा करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में,
यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरे प्यारे भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं भला चरवाहा, तुम मेरे प्यारे भेड़े हो। यीशु ने कहा मैं द्राक्षलता हूँ, तुम मेरे प्यारे डाले हो। यीशु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम मेरे प्यारे डाली हो। यीशु ने कहा मैं जीवन का ज्योति, तुम मेरे प्यारे ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरे प्यारे ज्योति हो। मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा। मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा। मैं तो यीशु के पीछे चलूंगा। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। अपने मुंह खोलकर उसकी आराधना, मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया शब्द के द्वारा उसकी आराधना करते हैं। सभी कोई मिलकर अपने मुंह खोलकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने आवाजों को ऊंचा करते हुए प्रभु को पुकारते हैं, यीशु नाम को बुलाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर अपने आवाजों को ऊंचा करते हुए उस परमेश्वर परम प्रधान यीशु को अपने जीवन में, हृदय में, अपने मन में, अपने तन में, अपने परिवार में, अपने मार्ग पर उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं। इस समय प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु। प्रभु तेरे उपस्थिति से भर दो प्रभु। प्रभु मुझे छू लो प्रभु। प्रभु मेरे रोम रोम में बस जाओ प्रभु। प्रभु मुझे छू लो प्रभु। प्रभु 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 मैं तुझे पुकार रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शरला रबरला नमरला रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गम की रस्सियों को एक पल में ही तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुख और बीमारी जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुख और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, एक साथ, यीशु तेरी
आराधना पानी समुंदर को चीर देती। आइए खड़े हो जाते हैं सभी कोई खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की। ब्रेक में जाने से पहले आइए थोड़े से जो बंधन है, आज शायद वापस स्वीकार करने का समय मिल सकता है या कल तो जरूर मिलेगा। इस समय अगर कोई भी बंधन है जिसे तोड़ नहीं पा रहे हैं, परिवार के जो बंधन है, पापों के जो बंधन है, नशाओं का जो बंधन है, बुरे आदतों का जो बंधन है, एडिक्शन का जो बंधन है, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का जो बंधन है, इंस्टाग्राम जो बंधन है, सुबह उठकर देखना पड़ता है, प्रभु के वचन को सुनते नहीं है, प्रभु को वचन को ग्रहण करते नहीं है, जो बंधन है जो टूट नहीं रहा है, परिवार के लोग जो नशे के बंधन में छिपे हुए हैं, मेरे अंदर में जिस तरह का बंधन है, जो बीमारी, जो पाप मुझसे निकल नहीं रहा है, अभी इस गीत के द्वारा आराधना करते हुए आप अपनी आवाज में, मैंने शुरुआत में कहा, अपनी आवाज में प्रभु को पुकारो। दुनिया का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो प्रभु को समझ नहीं आता है। उसे अपने बाहर के पशु पक्षियों का आवाज पता लगता है, उसे पता है उसे कब भूख लगता है, वो खाना परोसते हैं। उसे हमें और आपके आवाज और भी अच्छा पता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। वो हालेलुया आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपके बात सुनना चाहते हैं। आप कोई भी जगह से क्यों ना आए हैं, आप कोई भी धर्म से क्यों ना आए हैं, एक ही धर्म है, वो यीशु मसीह। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया। और अगर आज यीशु आपके जिंदगी में आ जाएगा, आपका बंधन टूटेगा, आपके कमजोरी टूटेगा, आपके परेशानी टूटेगा। जो तकलीफों से आप जूझे हुए, ये 2 दिन जो पुकारा गया है आपको, आपके जीवन में वो काम करेगा। करने दीजिए, यीशु को कहिए, प्रभु मुझे नियंत्रण में लो। आमीन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया दाहिने हाथों को उठाकर, यीशु तेरी आराधना, बोलिए, यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आपके बगल में जो खड़े हैं उसके हाथों को पकड़कर कहिए, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ता है। सारे बंधनों बोलिए, को यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ता है। सारे बंधनों को हालेलुया। हालेलुया एक साथ मिलकर हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय यीशु की जय। आइए तालियों के साथ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। मिलकर, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को गम की रस्सियों को गम की रस्सियों को गम की रस्सियों को एक पल में ही तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, एक साथ मिलकर बंधनों को तोड़ देती है।
और एक बार आवाज ऊंचा करके यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से पाएंगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना पानी समंदरों को चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। जीना तेरे साथ है, मरना तेरे साथ है। जहाँ भी मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ है, मरना तेरे साथ है। जहाँ भी मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना एक साथ यीशु तेरी आराधना स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हाथों को उठाकर यीशु तेरी आराधना के साथ हालेलुया सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है 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 तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जितने भी पापी सब यीशु पास आएंगे, यीशु के लहू से सब पाप धुल जाएंगे। यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना मुर्दों को जिला देती है। आमेन। यीशु तेरी आराधना हाथों को उठाकर एक साथ बंधनों को तोड़ देती है। बोलिए तोड़ देती है प्रभु। यीशु तेरी आराधना ऊंचाई के रब से आवाज उठाकर आराधना के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को
हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, मगर अपने आप को तैयार रखिए। जो उपस्थिति प्रभु ने दी है इसे पकड़ कर रखिए। जो बंधन तोड़ने की कृपा वो दे रहा है, मतलब हमें और आपको। बहुत सारे जन अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे पाप स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चिन्ह है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आवे। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आवे। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आवे। आमीन। ये प्रार्थना मेरे साथ बांग्ला में, आप लोग अगर हिंदी में जानते हैं कर सकते हैं। याद रखने की प्रार्थना, मेमोरारे, जो प्रेयर कहता है मां मरियम की प्रार्थना। कितने जन जानते हैं? याद रखने की विनती मैं आप लोगों से करता हूं, कहता हूं। ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। आप चलते फिरते, इज अ स्मॉल पॉकेट प्रेयर कहा जाता है। इसे आप हर वक्त कर सकते हैं। आमीन। मैंने और इंस्टेंट, मतलब वो कहता है ना, इंस्टेंट मैगी बन जाता है, इंस्टेंट खाना बन जाता है। ये इज अ इंस्टेंट प्रेयर पावर है। ये मां मरियम की प्रार्थना है। जो जिसको जो लैंग्वेज में, मुझे इंग्लिश और बंगाली में आता है, तो मैं इसे मेरे साथ हर वक्त करता हूँ। आपको भी जब भी ये आए, याद आए, इसे ज़रूर कीजिए। हर सभा में मैं इसे रखता हूँ क्योंकि ये पावरफुल प्रेयर है। आमीन। आपको अगर हिंदी में है एक साथ, अगर नहीं है तो मेरे साथ बांग्ला में आप कर सकते हैं। मने रेखो हे परम करुणामयी कुमारी मारिया, मने রাখো তোমার আশ্রয় নিয়ে, তোমার সাহায্য ভিক্ষা করে ও তোমার মধ্যস্থতা চেয়ে কেউ হতাশ হইয়াছে, এই রূপ কখনো শোনা যায়নি। হে শ্রেষ্ঠা কুমারী, হে আমার মা, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমি অনুতপ্ত পাপীর মতো উৎসাহের সঙ্গে তোমার সামনে দাঁড়াচ্ছি। হে ঐশপুত্রের জননী, আমার আবেদন অগ্রাহ্য করো না, সদয় হয়ে আমার প্রার্থনা শোনো এবং তা পূর্ণ করো মা। আমেন, আমেন, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय, हालेलुया, हालेलुया।